ओम शांति। आज बाबा ड्रामा के ऊपर बता रहे हैं कैसे ड्रामा एक्यूरेट है और रिपीट हो रहा है। इस ड्रामा का राज हम बच्चों की बुद्धि में है और बाप ही समझा सकते हैं। मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की बात है। याद करना सेकंड की बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना। अब स्मृति आई है। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। तो आत्म अभिमानी होकर के नहीं रहते तो जरूर दे अभिमान है। मैं आत्मा हूँ, ये सब भूल गए हैं। कहते भी है पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा।
वो फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह ना सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ। अभी समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया, अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा चतुर्प्रधान थी। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अभी हम तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही तब जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। ये बात और कोई समझा ना सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, खाद कैसे पड़ती है। ये भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब मैं आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है, जो पाठ जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा। उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वो है हद का ड्रामा, ये है वेद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पाठ बजा वो ड्रामा अनुसार कोई भी मनुष्य मात्र न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे पूछे रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कब होगा, ये जानते होंगे? नहीं। ये ज्ञान कोई में नहीं है। ये तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो।
बाप का पाठ ही एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, वहाँ ये अक्षर है नहीं। पूछने की ही बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं कि रचता और रचना को जानते हो? तो कह देते हैं नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो बाप है बेहद का मालिक, रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। मधुबन में अन्य धर्म स्थापक भी जरूर आने हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वो तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे, देश सहित देह के सब धर्मों का त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो। अपने को देह नहीं समझना है। मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं। लेकिन कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते। उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का। और ये एक है संगम युगी वंडरफुल बाप। इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते। वो हमारा ग्रेट 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 फादर है। ये बुद्धि में नहीं आता है।
कहते भी है आदिदेव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदिदेव का चित्र है। तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा यादगार है। खास दिलवाड़ा मंदिर में बाबा बात करते हैं। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वो जानते हैं कि बाबा हमें अब चैतन्य में राजयोग सिखला रहे हैं। फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। यह स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार है। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं। थे, पहले हम थे लक्ष्मी नारायण, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य। फिर हम वामार्ग में चले जाते हैं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है भगवान जरूर कोई न कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तो बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता नहीं। बच्चों को तो अब हंसी आती होंगी कि रावण का चित्र कैसा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं, रावण का भूत बड़ा बनाते जाते हैं। ये क्या चीज़ है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा, दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते हैं? इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं है। इनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं वो है ही रावण संप्रदाय। तुम हो राम संप्रदाय।
अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमलफुल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? खिटखिट होती है, सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियाँ भी है। बाप को कहा जाता है राजू रमजबाज। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अब ये अर्जुन वो जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है। वो शक्ति अभी कम है। बाप रोज कहते रहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेंगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए। माया भी दुष्टर है, बहुत नहीं आते हैं। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, और बाहर गया खलास, माया के पंजे में फंस जाता है, बाहर जाता है तब जरा भी ठहरने नहीं देती माया। कोई कोई को तो बहुत खुशी होती है, अहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन कहाँ हुई है, तो इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई, मीटर में पॉइंट्स होती है, इतनी पॉइंट्स कम। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी है चढ़ती कला, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वो बाबा
मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं और फिर बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसी शरीर द्वारा कर्म कराता हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो। अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। शांति वहाँ ही मिलेंगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, वन क्राइस्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर ये लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डेटी रिलीजन था, देवी देवता धर्म और एक परमात्मा एक धर्म। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा, किसका जाएगा? जो हमारे कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ, कोर्स कराते हो, अलग अलग बिठाओ और फिर समझाओ। भारत में तो ये हो सकता है, विदेश में बेचारों को टाइम ही कहाँ हो। नौकरी करनी है, खाना पकाना है, घर संभालना है और सेवा करनी है, तो ग्रुप में ही बुलाते हैं। फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। स्पेशली भारत में यदि कोई प्रश्न पूछे तो पूछते ही रहेंगे, पूछते ही रहेंगे, नहीं पूछेंगे तो शांत रहेंगे। तो पूछना शुरू करेंगे, कहाँ के कहाँ चले जाएंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो। बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मंदिरों आदि को देखते सदा स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार है। चाहे देवी देवताओं के मंदिर है, चाहे दिलवाला मंदिर है, हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हाउस और बगले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है। यदि परिवार में कोई ज्ञान में नहीं है तो युक्ति से चलना है और सहन भी करना है। कोई हंसी मजाक करते हैं, कोई टोंट मारेंगे, कोई मारपीट भी करेंगे, सहन करना पड़ता है। वरदान, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। जिम्मेवारी का बंधन हो सकता है, माया का बंधन होता है सकता है, मन का भी बंधन ना हो। बड़ा बंधन मन का है। मन कहता है ये कैसे हो सकता है। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है। इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से कि जिम्मेवार बाप है, बंधन मुक्त बनो
तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन, करण करावन हार की स्मृति से, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। ओम शांति।